कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। हजरात, मैं आपके दरमियान से हट रहा हूँ और मैं गुजारिश कर रहा हूँ बशर हरगामी साहब से कि वो आए और बारगाह रिसालत बाब में अकीदत के फूल पेश करने के बाद फिर आपके दरमियान गज़ल का शायर आएगा और फिर उसके बाद कवि पढ़ेंगे। हजरात, क्योंकि फेरिस्त तवील है, सिर्फ आपको 12 बजे तक वक्त देना है। 12 बजे के वक्त ये मुशायरा अगले बरस के लिए मुंतकिल कर दिया जाएगा। सिर्फ 12 बजे तक आपसे वक्त मांग रहे हैं और फिर इसके बाद अगले बरस आप देखिए, जो भी यहाँ पर शोरा इकराम तशरीफ फरमा है, शायर यहाँ पर तशरीफ फरमा है, कवि यहाँ पर तशरीफ फरमा है, यकीनन ये आलमी शोहरत याफ्ता है। सिर्फ ये मकसद था चेयरमैन का, ईओ का और मेंबरान का, सिर्फ एक मकसद था कि यहाँ पर एक अदबी फजा बने। उस अदबी फजा के लिए एक ये मुशायरे का आगाज किया गया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बशर हरगामी साहब से कि वो आए और बारगाह रिसालत बाब में अकीदत के फूल पेश करने की सादत हासिल। मैं एक बेहतरीन लबो लहजे के शायर जिनका ताल्लुक खैराबाद की सरजमीन से है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ गुलजार खैराबादी साहब से कि वो आए और गजल के दौर का आगाज करें। आपके सामने गुलजार खैराबादी, लेकिन वो गज़ल का जो रिवायती अंदाज था उसी के करीब रहे। आइए हजरात, उस शायर से आपकी मुलाकात कराई जाए जो उम्र में तो कम है लेकिन उसके वहाँ शायरी पुख्ता है, जिसका अंदाज बेहतरीन है, जिसे पढ़ने का सलीका आता है, जिसे बरतने का सलीका आता है, जिसे हम और आप निहाल रज़ा लकीमपुरी के नाम से जानते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजे निहाल रज़ा लकीमपुरी साहब। आइए इस महफिल को कहकहाजार बनाया जाए। और मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि इश्क मेरा मुकम्मल दिखाई देता है, उसके हाथ में चप्पल दिखाई देता है। मैं इस शेर के साथ गुजारिश कर रहा हूँ बाबू निसार साहब से कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। आपके सामने बाबू निसार साहब। आइए अब लहरपुर से फिर हर गांव आया जाए और आपके इलाके का एक कवि जो मुक्तक का बादशाह है, जो अकेला आया है, जिसका तखल्लुस, जिसका उपनाम अकेला है, राजेश सिंह तोमर। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और काव्य पाठ करें। आपके सामने राजेश सिंह तोमर अकेला। धन्यवाद संचालक महोदय। मुझे एक शेर याद आया कि इन सहाफियों, पत्रकार को सहाफी कहते हैं, कि इन सहाफियों को हाले दिल सुना मत देना, ये एक बात को कई जावियों से लिखेंगे। अब एक सहाफी से मुलाकात करने का वक्त आ गया है। यकीनन कि एक सहाफ़ी पर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि एक शायर भी हो और सहाफ़ी भी हो। अब ऐसे शायर से मुलाकात कराई जाए जिसका ताल्लुक़ सीतापुर से है। मेरी मुराद यासीन इब्ने उमर से है कि वो आए और अपने कलाम से नवाजे। आपके सामने यासीन इब्ने उमर, इस वादे के साथ कि आप उनको दादो तहसीन से ज़रूर नवाजेंगे। शुक्रिया इलियास भाई। हमारे दरमियान एक ऐसा शायर है जो पैरों से माजूर है, लेकिन वो आवाज के जरिए से दौड़ता हुआ नजर आता है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं लहरपुर से तशरीफ लाए हुए अपने दोस्त सगीर भारती से कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। मैं उमर फारूकी के इन 4 मिसरों से उनका इस्तकबाल करता हूं कि मेरे लिबास पे करते हैं नुक्ता चीनी याद, जो कल कमीज की कतरन पहनने वाले थे, अमीर जादों में होने लगा शुमार इनका, ये सब की सब मेरी उतरन पहनने वाले थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, माइक वाले भैया इसका बेस बंद कर दो। बिल्कुल अपने हिसाब से पढ़िए, बहुत बढ़िया। हेलो, इजाजत है सदर मोहतरम से। अब आपके ऐसे एक होनहार कवि को सुना जाए जिसका ताल्लुक आप ही के इलाके से है। वो वीर रस का कवि है, जो वो भी तिरंगे की बात करेगा, वो भी सरहद की बात करेगा, वो भी किसान की बात करेगा। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूं अपने दोस्त विमल शुक्ला साहब से कि वो आए और काव्य पाठ करें। आपके सामने विमल शुक्ला साहब। आइए अब उस शायर को सुना जाए जो एक डॉक्टर भी है, जिसने एक शेर कहा कि कलम रो रहा है, ये कागज भी नम है।
कलम रो रहा है, ये कागज भी नम है, कहानी ये किसकी लिखी जा रही है। इस तरह की शायरी करने वाला शायर जिसे डॉक्टर एहराज अरमान के नाम से जाना जाता है, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। चार मिसरे। आइए अब एक शायर से मुलाकात कराई जाए। मुझे ये नहीं मालूम कि वो शायर है या नातख्वाह है या गुलूकार है, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है उसे पढ़ाने का। मैं दिलशाद नकरब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। अपने कलाम से एक शेर सुन लीजिए मेरा। किसी का शेर है कि नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। अस्सलाम वालेकुम। और मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ कि दो हैं माशूक मेरे, दोनों को है इतवार पसंद। दो है माशूक मेरे, दोनों को है इतवार पसंद। एक हफ्ते में दो इतवार कहाँ से लाऊं, एक हफ्ते में दो इतवार कहाँ से लाऊं। और बुलबुले फांसी है बिन जाल के तूने दो दो, बुलबुले फांसी है बिन जाल के तूने दो दो, तेरे जैसा मैं चिड़ी मार कहाँ से लाऊं। हजरत इस तरह की शायरी करने वाला हमारे दरमियान नदीम सीतापुरी साहब हैं। मैं उनके ही चार मिसरे से उनका इस्तकबाल करता हूं। और आपका अब इम्तिहान है कि जिस तरह से आपने दिलशाद साहब को सुना, उससे ज्यादा आपको अगर मजा ना आए तो पैसे वापस। आपके सामने नदीम सीतापुरी। बगैर किसी तमहीद के मुलादा फरमाए। अब एक गुजारिश की जाए एक ऐसे शायर से जिस सरजमीन से एक शायर ने कहा कि बात आसान है, दलीलों की ज़रूरत क्या है। बात आसान है, दलीलों की ज़रूरत क्या है, दो कदम चल के बता दो कि क़यामत क्या है। इस तरह की शायरी उस दयार में हुई। उसी दयार से ताल्लुक़ रखने वाला एक ऐसा शायर जिसे आप आंख बंद करके सुनेंगे तो ये महसूस करेंगे कि मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़ है। आंख खोल कर सुनेंगे तो ये लगेगा कि गौहर लहरपुरी कलाम पेश कर रहे हैं। आपके सामने गौहर लहरपुरी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत मुशायरा। वाह भाई पहले हंसने लगे। और डॉक्टर साहब, मेरे भाई वहाब भाई को और तमाम मेंबरान को बहुत बहुत शुक्रिया। गौहर भाई, फकीरों की ये बस्ती है, यहाँ ऐसा नहीं होगा लिबासे तन फट जाएगा मगर महिला नहीं होगा जी। भैया थोड़ा बेस हल्का पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। चारागर की नजर पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। चारागर कहते हैं डॉक्टर को कि चारागर की नजर बताती है हाल अच्छा नहीं है आज मेरा। मैं तो रहता हूं इश्क में मसरूफ, कैस करता है काम काज मेला। आइए इन अशार के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं इशरत सगीर साहब से कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। कि फजाओं में नहीं मिलती हैं, बादल पर नहीं मिलती, किताबों के किसी पन्ने के आंचल पर नहीं मिलती। बुजुर्गों, डॉक्टर साहब शेर सुनिएगा कि फजाओं में नहीं मिलती हैं, बादल पर नहीं मिलती, किताबों के किसी पन्ने के आंचल पर नहीं मिलती। बुजुर्गों की कभी सोहबत में बैठो और फिर देखो, ये वो बातें बताते हैं जो गूगल पर नहीं मिलती। हजरात, इशरत सगीर साहब के बाद एक मकामी शायर से गुजारिश की जाए, वो शायर जिसका ताल्लुक उस सरजमीन से है जिस सरजमीन पर एक जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए रमजान अंसारी साहब शहीद हो गए थे। उसी इलाके से ताल्लुक रखने वाला शायर जिसे हम और आप रिजवान मारूफ के नाम से जानते हैं, बेहतरीन आवाज का मालिक रिजवान मारूफ साहब से गुजारिश है कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। रिजवान मारूफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मुराद इशरत तालगामी से है कि वो आए और एक माहौल बनाए, जिस माहौल को इशरत सगीर ने बनाया, जिस माहौल को सगीर भारती ने बनाया, जिस माहौल को गौहर लहरपुरी ने बनाया, उस माहौल को बनाने में कामयाब साबित होंगे इशरत तालगामी साहब। साहिब सदर से इजाजत चाहते हैं। अभी हमारे दरमियान आलोक गंजराहा साहब हैं, उनको भी सुनना है। और आप जानते ही होंगे कि जब आलोक गंजराहा है तो किस तरह की शायरी करेंगे। गांजर की वो शायरी सुनाएंगे, गांजर का वो काव्य पाठ करेंगे। और सना लहरपुरी साहिबा भी हैं, उनको भी आपको सुनना है। आपके सामने इशरत तालगामी साहब। बहरहाल
बगैर किसी तमहीद के। आइए एक डॉक्टर से मुलाकात कराई जाए और गुजारिश की जाए उस शायर से जिसे डॉक्टर बिलाल फैजान के नाम से जाना जाता है, जिनका ताल्लुक महमूदाबाद की अदबी सरजमीन से है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, मुझे ये नहीं मालूम कि वो तहद या तरन्नुम के शायर हैं, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि वो तहद में भी अच्छा पढ़ेंगे और तरन्नुम में भी अच्छा पढ़ेंगे। आपके सामने डॉक्टर बिलाल फैजान साहब, वो शायर जिसको नज्म भी आती है लिखना, जिसको गज़ल भी आती है, जिसको नात भी आती है, जिसने दोहे भी लिखे हैं, जिसने छंद भी लिखे हैं, जिसने आकाशवाणी में भी अपनी आवाज़ पेश की, जिसने आकाशवाणी में भी अपना कलाम पेश किया, जिसने दूरदर्शन पे भी अपना कलाम पेश किया, जो एक किताब का मुसन्निफ भी है, जिसे हम और आप इकबाल अकरम वारसी के नाम से जानते हैं। आइए उनका इस्तकबाल किया जाए और उनसे कलाम सुना जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने बड़े भाई इकबाल अकरम वारसी साहब से कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब सदर मुशावरा से इजाज़त चाहता हूँ। सामीन, आइए गुजारिश की जाए उस शायर के साथ जो बेहतरीन लबो लहजे का शायर है, जिसे हम और आप हैरत पिहानवी के नाम से जानते हैं। आपके दयार में वो इससे पहले भी आ चुके हैं, इससे पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं। उन्हें आपने बहुत ही मोहब्बतों के साथ नवाजा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हैरत पिहानवी से कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। वक्त बहुत कम है, मैं सीधे सीधे 4 मिसरे हाजिर कर कि हरफे वफा जबान पे आया ही था कि बस, हरफे वफा जबान पे आया ही था कि बस, होठों पे उसने उंगली रखी और कहा कि बस। हजरत, इस तरह की शायरी करने वाला शायर हमारे दरमियान मौजूद है। मैं ये फख्र के साथ कह सकता हूँ कि एक ऐसा शायर जो पढ़ा लिखा शायर है। मेरी गुजारिश शहबाज हैरत चिश्ती से है कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। शहबाज हैरत चिश्ती साहब, मैं डॉक्टर इखलाक के शेर पढ़ता हूँ कि भाभी का विश्वास कुचलते देखा है, भाभी का विश्वास कुचलते देखा है, भैया को कोठे से निकलते देखा है। आपके सामने शहबाज हैरत चिश्ती साहब, मैं जो मेरा अपना जो बेहतरीन शायरी का मालिक है, एक किताब का मुसन्निफ जिसे हम और आप उमर हनीफ के नाम से जानते हैं। मैं इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ। नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मोहब्बत में मरने और मारने के लिए आपके दरमियान उमर हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। रफीक शादानी ने कहा था कि हेलमेट की दुकान पर गए बाबू भैया बोले, एक सस्ता सा हेलमेट दे दो। दुकानदार से बोले, दुकानदार सस्ते हेलमेट का रुपया मांगे 70, कहीं इससे सस्ता हो दे दो मिस्टर। दुकानदार झुंझलाए के बोला, सर अपना मुड़वाई लो, पेंटर का दे के खोपड़ी पेंट कराई लो। हजरात, इसी तरह की शायरी करने वाला हमारे दरमियान एक कवि, वो कवि जिसने वाह वाह तक सफर किया, लखीमपुर खीरी से निकलकर जिसने बॉम्बे में लखीमपुर खीरी का नाम रोशन किया, जिसको कविता वरासत में मिली है। मेरी मुराद आलोक गंजराहा से है कि वो आए और काव्य पाठ करें और लोगों को हंसाने पर मजबूर करें। और एक ऐलान उन पुलिस अफसरान के लिए है जो यहाँ पर मौजूद हैं। आपके डिवीज़न का भी एक आदमी हमारे दरमियान मौजूद है जो एसपी ऑफिस से ताल्लुक़ रखता है, स्टोनो है, उसको भी आपको सुनकर जाना है। इसलिए पुलिस वालों पर भी ये जिम्मेदारी है कि अपने कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला एक अफसर जो हमारे दरमियान है उसको भी संजीदगी के साथ सुनना है। आइए आपके दरमियान आलोक गंजराहा साहब। पुलिस सरजमीन पर एक मुशायरा हुआ था जिसमें आदिल लखनवी ने जिसकी सदारत की थी, और ये हर गांव का दूसरा मुशायरा है। अब तक की ये दूसरा मुशायरा है जिसमें कादिर लखीमपुरी तंज़ो मिज़ाह के शायर वो सदारत कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, कादिर लखीमपुरी साहब 6 किताबों के मुसन्निफ हैं। मैं कादिर लखीमपुरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपनी किताब कैप्सूल के जरिए से लोगों को कैप्सूल खिलाने पर मजबूर करें। आपके सामने सैयद अब्दुल कदीर कादिर लखीमपुरी साहब।